जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है हम सभी साथियों को टोटल 100 प्रश्न करवाने वाले हैं। आज संडे है दोस्तों, आप लोग धैर्यता से पहले तो बैठ जाइए अच्छे से। संडे दिन आपका स्पेशल दिन होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ नया करके लिए आप लोग के लिए लाते हैं दोस्तों। आप लोग उनको थोड़ा सा सपोर्ट करिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट तो करना ही छोड़ दिए दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आज संडे है, धैर्यता से बैठिए। आपको हम लूसेंट का प्रॉपर दोस्तों 100 प्रश्न करवाने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है दोस्तों, आप लोग जरूर इसको क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्लास के अंत तक इसको क्लास कीजिएगा। 100 प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसमें से एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए। आप बिहार पुलिस के साथ साथ दोस्तों यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट सभी के लिए बेस्ट है दोस्तों। हर एग्जाम के लिए लूसेंट बेस्ट है प्रॉपर। ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस है तो बिहार पुलिस ही, आप साथ साथ एग्जाम दोस्तों अन्य का भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्लास बेस्ट है दोस्तों। लूसेंट हर क्लास हर एग्जाम के लिए बेस्ट होती है। इससे आपको 100 प्रश्न आज करवाने वाले दोस्तों, आप लोग धैर्यता से पहले बैठिए। और अभी तक अपना शेयर ना किया दोस्तों, फटाफट अपना अपना भाई बहन को शेयर कर लीजिए और कह दीजिए क्लास में आ जाने के लिए, क्योंकि 100 प्रश्न करवाने वाले। लूसेंट का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर है। देखिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहते दोस्तों, आप लोग फटाफट अपना काम कर लीजिए दोस्तों। पहला काम है दोस्तों, अपना परिवार में शामिल हो जाइए, नहीं हुए तो दोस्तों कर लीजिए, ठीक है। छोटा सा परिवार है, सेशन को लाइक कर लीजिए, अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए। इतना सा काम तो आप सभी का होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अपना भाई बहन को बोल दिए, चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न को पढ़ते चलिएगा। देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो नहीं है दोस्तों, वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों, 100 प्रश्न है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है दोस्तों, इसलिए आपको कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे कहता दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाता है दोस्तों ऋषभ देव। यहाँ पे कहता दोस्तों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, यहाँ पे हो जाता है ऋषभ देव, इनका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। यहाँ पे दो प्रश्न बनता है कि प्रथम दोस्तों यहाँ पे तो ऋषभ देव हो जाता है। अंतिम पूछे दोस्तों, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो महावीर स्वामी हो जाता है। इसी में आपको पूछ ले दोस्तों कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। 23वें पूछ ले दोस्तों, पावरसनाथ हो जाता है दोस्तों। ये प्रश्न तो आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। यहाँ पे क्या कहता है प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों, यहाँ लिखता है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों, आपको पहले बताना चाहिए दोस्तों। ये हुआ है दोस्तों लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन जो है सॉरी लुम्बिनी इनका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी हुआ दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ दोस्तों, 563 में। मृत्यु कब हुआ दोस्तों, मृत्यु आपको कमेंट बताना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आपको जन्म बता दिए 563 में जन्म हुआ है, मृत्यु आपको कमेंट बताना पड़ेगा। इनका जन्म आपका लुम्बिनी हुआ दोस्तों। पहला उपदेश ये जो है कहाँ पे देते हैं दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिए दोस्तों। पहला जो दोस्तों यहाँ पे उपदेश दोस्तों सारनाथ भी देते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए प्रश्न को। चलिए प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है, भगवान महावीर स्वामी जो है, महावीर जैन धर्म के कौन तीर्थंकर थे दोस्तों, यहाँ पे जस्ट बता चुके ऊपर में 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों महावीर स्वामी दोस्तों, ठीक है। जैन धर्म के दोस्तों ये 24वें तीर्थंकर थे कौन, महावीर स्वामी। ये प्रश्नों को याद रखिएगा। प्रश्न 4 में देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है दोस्तों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों। यहाँ पे जो पहली महिला राष्ट्रपति पूछ रही, तो आप सभी को पता दोस्तों कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में देख पाएंगे दोस्तों, कहता है कि कटक किस नदी पर बसा है। कटक नदी जो है किस नदी पर बसा है दोस्तों, कटक आपको महानदी पर बसा हुआ कटक आपको सही आंसर होगा, महानदी इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 को देख पाएंगे दोस्तों, कहता है हेनसोंग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। यहाँ प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन, इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में देख पाएंगे दोस्तों, कहता है हैदराबाद किस नदी पर बसा है। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी पर बसा है दोस्तों, किस पे, मूसी नदी इनका करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद दोस्तों किस नदी पर बसा है, मूसी नदी इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में कहता है दोस्तों, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे प्रश्न और पूछे दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आप क्या बता देंगे, यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनका करेक्ट आंसर होता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होता है। अस्थायी होता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, आपको कमेंट बताना पड़ेगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है संविधान का। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में कहता है दोस्तों कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे 8 मई को दोस्तों रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। यहाँ प्रश्न नंबर 10 में कहता है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दोस्तों दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 10 में कहता है दोस्तों गोदावरी इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गोदावरी इनका सही आंसर होगा। देखिए इनका सही आंसर होता है दोस्तों गोदावरी इनका करेक्ट आंसर होता है। प्रश्न को रिपीट कर दें, निम्न में से किस नदी को उसकी प्रवृत्ता के कारण दक्षिण भारत में गंगा कहा जाता है? गोदावरी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे कहता है 11वें प्रश्न में कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? दोस्तों ये आप सभी पता है दोस्तों, सूरत में लगाया था। पहला कारखाना कहाँ लगाया दोस्तों? सूरत में लगाया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूरत इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 12वें प्रश्न में कहता है दोस्तों किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? दोस्तों यहाँ कहता है दोस्तों किस शासक का, मुगल शासक पूछा दोस्तों यहाँ पे कि उसका वास्तविक नाम था, नाम अली गौहर इनका करेक्ट आंसर यहाँ पे कहता है दोस्तों शाह आलम का नाम था दोस्तों, अली गौहर था दोस्तों। यहाँ पे शाह आलम इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 13 प्रश्न में कहता है दोस्तों भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों भूकंप के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी दोस्तों, यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर सिस्मोलॉजी यहाँ पे सही आंसर होता है। यहाँ पे हम लोग चलते 14 प्रश्न में कहता है दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों में मध्य है? दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों में मध्य है, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या दे रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु सही करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 15 प्रश्न में कहता है दोस्तों बस्तर जो है बस्तर दशहरा कहाँ लगता है? दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में लगता है दोस्तों बस्तर दशहरा दोस्तों। यहाँ पे 16 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक टीन का उत्पादन होता है, कहाँ पे सर्वाधिक टीन का उत्पादन होता है? दोस्तों यहाँ बताना पड़ेगा। इनका राइट आंसर होता है दोस्तों छत्तीसगढ़ इनका करेक्ट आंसर होता है। भारत में सर्वाधिक टीन उत्पादन होता है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। यहाँ पे प्रश्न को याद रखिएगा। चलते हैं 17 प्रश्न में कहता है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे पद्मा इनका करेक्ट आंसर होगा। लक्ष्मीबाई का मूल नाम होता है दोस्तों पद्मा। यहाँ पे 18 प्रश्न में देख पाए दोस्तों, यहाँ कहता है कि 1857 की क्रांति को चीन क्या निश्चित किया गया था? दोस्तों यहाँ पे कहता है कमल एवं चापाती इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ कहता है 1857 क्रांति के चीन को निश्चित किया गया था दोस्तों, कमल और चपाती इनका सही आंसर होता है। यहाँ लिखता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों यहाँ पे गवर्नर जनरल पूछ रहा है, लॉर्ड कैनिंग इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग इनका सही आंसर है। 20वां नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि वर्ष 1857 विद्रोह निम्न नेताओं में से जो है किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? दोस्तों यहाँ पे मंगल पांडे इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 1857 विद्रोह में दोस्तों सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले थे दोस्तों मंगल पांडे इनका करेक्ट आंसर होता है। 21 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य ने किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे केरल राज्य इनका सही आंसर होता है। पेरियार अभ्यारण्य जो है केरल राज्य में जो स्थित है दोस्तों। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा पूछे दोस्तों तो आप लोग बता देंगे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों उकाई बांध पूछे तो आप लोग क्या बता देंगे 23 नंबर प्रश्न का? ताप्ती नदी इनका करेक्ट आंसर होता है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। यहाँ पे 24 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? दोस्तों यहाँ पे है आपको बताना पड़ेगा जो है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। एक राज्यों से जुड़ी है दोस्तों, वो राज्य का नाम आपको कमेंट में ही बताना पड़ेगा दोस्तों। देखते कौन किनको याद है। यहाँ पे मैप का दोस्तों भारत के कितने राज्यों जो सीमा सिक्किम जुड़ी है, एक ही राज्य ऐसा है दोस्तों जो कि आपको सिक्किम राज्य से जो है जुड़ी हुई है, आपको नाम बताना पड़ेगा कमेंट में। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए प्रयुक्त चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों अप्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यहाँ पे यकृत इनका करेक्ट आंसर होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों मनुष्य में ऐच्छिक गतियों के नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आपको बताना पड़ेगा कमेंट हॉल में। यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ लिखता है सेरिब्रम इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो? सेरिब्रम इनका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? आपको बताना पड़ेगा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? दोस्तों कूट पाट की तरह जो यहाँ पे होता है। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न में देख पाएंगे दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? दोस्तों यहाँ पे थर्मोस्फीयर इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। कहता है निम्न में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? थर्मोस्फीयर इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि वायुमंडल में सबसे जो है
उपस्थित सबसे हल्की गैस दोस्तों होता है हाइड्रोजन। इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों यहाँ पे सही हाइड्रोजन होगा। 31वां नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों कि पृथ्वी की पहाड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्बल गैस कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ पे आर्गन इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे आर्गन गैस सही आंसर होता है दोस्तों। 32वां प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है दोस्तों, यहाँ पे जैविक अम्ल कौन है आपको बताना पड़ेगा। यहाँ कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जैविक अम्ल है, यहाँ तक ऑक्जेलिक अम्ल इनका सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ कहता है दोस्तों कि आपको बताना पड़ेगा। 33वां प्रश्न में कहता है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों नालंदा इनका करेक्ट आंसर होता है। उत्तर गुप्त युग में जो दोस्तों विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों, यहाँ पे नालंदा इनका करेक्ट आंसर होता है। 34 प्रश्न का कहता है दोस्तों कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है दोस्तों, यहाँ पे भानुगुप्त से जो यहाँ पे दोस्तों संबंध है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख पूछे दोस्तों संबंध किस शासक से, तो आप लोग बता देंगे भानुगुप्त इनका सही आंसर होता है। 35 प्रश्न का देख पाए दोस्तों, यहाँ पे कहता है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ग्राम पंचायत का दोस्तों किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में देख रखा है दोस्तों। कहता है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। भारत में दोस्तों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य हो जाता है दोस्तों केरल, इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों ये कि बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था, यहाँ पे प्रश्न आता है दोस्तों 5 बार आक्रमण किया था भारत पर बाबर ने। ठीक है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि बाबर ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किया था, टोटल 5 बार किया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपसे प्रश्न कहता है दोस्तों नबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। नबार्ड का स्थापना तो आप सभी को पता है दोस्तों, सभी को क्लास में करवा चुके हैं। 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नबार्ड का स्थापना होता है। इसका मुख्यालय पूछे तो आप लोग मुंबई बता देंगे दोस्तों, हेडक्वार्टर मुंबई होता है। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों 39वें प्रश्न में कहता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों, यहाँ पे नीति आयोग का अध्यक्ष क्या होता है आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ करेक्ट आंसर होता है दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। इनका जो स्थापना नीति आयोग का कब हुआ था, 1 जनवरी दोस्तों, यहाँ पे 1 जनवरी दोस्तों 2015 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को दोस्तों इसकी स्थापना होता है नीति आयोग का। यहाँ पे योजनाएं को भंग करके नीति आयोग को बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, योजना का स्थापना कब होता है दोस्तों, 15 मार्च 1950 हुआ था दोस्तों, उनको भंग करके नीति आयोग बनाया गया था दोस्तों। 1 जनवरी 1915 को दोस्तों इसके स्थापना होता है दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष का पूछे दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। ये दोनों ही प्रश्न को याद रखेंगे। यहाँ पे हम चलते दोस्तों, यहाँ पे 40वें प्रश्न में कहता है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये सभी को मालूम है मेरे दोस्तों को, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे कहता है दोस्तों 41वें प्रश्न में कंप्यूटर की हिंदी का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे संगणक कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है, संगणक कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यहाँ पे 43 प्रश्न में कहता है दोस्तों कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ये तो प्रश्न आपको दोस्तों ये नहीं पूछा जाएगा, चार्ल्स बेबेज आपको दे चुके हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे दोस्तों, चार्ल्स बेबेज इनका सही आंसर है। यहाँ पे 44वें प्रश्न में कहता है दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी दोस्तों, 1960 वर्ष दोस्तों यहाँ आई थी दोस्तों महान क्रांति और कंप्यूटर के क्षेत्र में दोस्तों। यहाँ पे 45वें प्रश्न में कहता है दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि कर्नाटक राज्य में कोचिला दोस्तों यहाँ पे होता है दोस्तों। कोचिला झरना जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, सबसे ऊंचा झरना बोला जाता है। यहाँ पे 46 प्रश्न में कहता है दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा, तो आप सभी पता बुलंद दरवाजा जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा दोस्तों यहाँ पे बुलंद दरवाजा होता है। ठीक है, यहाँ पे 47 प्रश्नों को देख पाएंगे। भारत का दोस्तों सबसे बड़ा अजय जो है अजायब घर कहाँ पर है, अजायब घर पूछा दोस्तों। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जो है अजायब घर कहाँ पर है, कोलकाता में है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा कोलकाता इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 48 प्रश्न में कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल कहाँ पर है दोस्तों। लिवरपूल पूछे तो दोस्तों आप लोग हावड़ा ब्रिज बता देंगे दोस्तों। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल कहाँ पर है दोस्तों, हावड़ा ब्रिज इनका सही आंसर होता है। 49 प्रश्न का देख पाए दोस्तों, कहता है कि भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों, लंबी नहर पूछे आप लोग बता देंगे दोस्तों इंदिरा गांधी नहर इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी दोस्तों, यहाँ बताया जाता है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 50वां नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा दोस्तों। यहाँ तो अभी तो फिलहाल में आपको गोरखपुर दिख रहा है, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों, ये तो अब बदल चुका है दोस्तों। यहाँ पे हुगली कर्नाटक में जो दोस्तों अभी तो कर्नाटक राज्य में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि नाम याद आ रहा है दोस्तों हुगली करके कुछ नाम है, आप लोग एक बार देख
लेंगे प्रश्न को दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे तो आपको अभी तो सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म तो दोस्तों गोरखपुर ही रेलवे प्लेटफॉर्म था दोस्तों, अभी बदल के आपको हो गया कर्नाटक में हुगली करके कुछ नाम है दोस्तों प्लेटफॉर्म का, वही अभी सबसे लंबा है दोस्तों। यहाँ पे 51 नंबर पे प्रश्न कहता है दोस्तों सिग्मो फेस्टिवल। यहाँ प्रश्न कहता है दोस्तों सिग्मो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है दोस्तों कहाँ पे, गोवा में कराया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल का आयोजित तो दोस्तों गोवा में कराया जाता है। यहाँ पे 52 प्रश्न में कहता है दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है। दोस्तों वोटिंग दोस्तों कहते हैं मतदान केंद्र बना दोस्तों हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। यही एक प्रश्न और बन जाता है आपसे दोस्तों, वोटिंग डे जिसको कहते हैं मतदान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 25 जनवरी 1950 को हम लोग जो है आपको क्या बोलते हैं दोस्तों, निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 53 प्रश्न को नोट कर लेंगे। यहाँ पे कहता है कि भारत का सबसे लंबी जो सड़क कौन सी दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सबसे लंबी जो है यहाँ पे सड़क है दोस्तों। यहाँ पे NH पूछे दोस्तों, NH 44 सबसे लंबा है दोस्तों, जिसको आप 7 भी कर दिया दोस्तों, एक बार देख लेंगे प्रश्न को, ठीक है। 54 प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को कहता है दोस्तों कि भारत में जो है मनुष्य संबंधित जो दोस्तों सबसे पहला प्रमाण मिलता है दोस्तों कब, यहाँ पे बताना पड़ेगा। 54 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण मिलता है दोस्तों नर्मदा घाटी में दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा नर्मदा घाटी, इनका सही आंसर होता है। 55 प्रश्न में कहता है दोस्तों दशा अवतार मंदिर स्थित है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों दशा अवतार मंदिर दोस्तों। यहाँ पूछे कि दशा अवतार मंदिर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे 56वां नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों दालचीनी पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है, यहाँ पे छाल से होता है दोस्तों। यहाँ प्रश्न कहेगा दालचीनी पौधे किस भाग से प्राप्त होती है, छाल से होता है दोस्तों। 57 प्रश्न में कहता है कि मानव गर्भनाल में कितनी धमनियां होती दोस्तों, 2 धमनियां होता है। कितना धमनियां होता है, 2 धमनियां होता है दोस्तों, ये प्रश्न को नोट करते चलेंगे। 58 प्रश्न में कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक में प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या है, कीड़े में दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक में प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या कीड़े में है। यहाँ पे 59 प्रश्न में देख पाएंगे दोस्तों, कहता है यहाँ पे प्रश्न में तांबा कॉपर जो है शुद्ध तत्व है दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध होनी चाहिए, यहाँ पे शुद्ध प्रवर्त होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे गंधक इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न का यहाँ पे गंधक सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न में कहता है रेडियो एक्टिविकता जो है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है हेरनी बेकरेल ने किया था दोस्तों। यहाँ प्रश्न को देखें दोस्तों, यहाँ पे हेरनी बेकरेल ने किया था दोस्तों खोज। यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की प्रावधान है, भारतीय संविधान देश है दोस्तों, यहाँ बताना पड़ेगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि किस राज्य के में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में देख रखा है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट अनुच्छेद 169 होगा। यहाँ पे 62 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, आपको बताना पड़ेगा पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है दोस्तों, यहाँ पे सेल्यूलोज इनका सही आंसर होता है। 62 प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सेल्यूलोज इनका सही आंसर है। यहाँ पे 63 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ कहता है संविधान सभा की पहली बैठक हुई है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुआ है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुआ है दोस्तों। यहाँ प्रश्न कहता है दोस्तों कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, ये सभी को पता है दोस्तों 1907 सूरत में अधिवेशन हुआ था दोस्तों। कांग्रेस के विभाजन 2 भागों में हुआ था दोस्तों, गर्मपंथी और नरमपंथी में 2 विभागों में ये अलग हो गया था, विभाजित हो गया था दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष पूछे गणेश शंकर मावलंकर, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों ये कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, आपको बताना पड़ेगा लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, इनका सही आंसर होता है दोस्तों, यह प्रश्न को नोट करेंगे लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती इनका सही आंसर होता है। 67 में प्रश्न कहता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कौन सी दोस्तों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछे तो आप क्या बता पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, आप लोग फटाफट कमेंट बताते चलिए। इनका होता है राइट आंसर दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कहता है प्रश्न नंबर 68 में दोस्तों 68 प्रश्न में कहता है कि भारत में मसाला उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य दोस्तों, ये तो सभी पता दोस्तों मसाला जो है अग्रणी राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ये प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत में मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश,
यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे 69 प्रश्न में कहता है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे दोस्तों आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे होता है नील नदी, इनका करेक्ट आंसर होता है। विश्व में सबसे लंबी नदी पूछे दोस्तों नील नदी है। इसमें प्रश्न पूछ लेगा दोस्तों गंगा की लंबाई कितना है, आप लोग बता देंगे दोस्तों 25 से 25 यहाँ पे होता है दोस्तों गंगा की लंबाई। यहाँ पे 70 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है। ये दोस्तों राज्य है गुजरात, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, 3 राज्य में दोस्तों यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे कपास के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे 71 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कहता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होता है दोस्तों गोदावरी, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 72 प्रश्न को नोट कर पाएंगे दोस्तों अच्छे से। कहता है प्रश्न में कि भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है दोस्तों असम राज्य में। सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है दोस्तों। यहाँ पे 73 प्रश्न में कहता है नंदा देवी, नंदा देवी जो मंडल स्थित दोस्तों, आप सही पता नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे कहता है 74 प्रश्न में सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी दोस्तों। ये सब प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, छोटा प्रश्न तो है पर पूछा जाता है दोस्तों। सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुख ने किया था दोस्तों। किसने किया था, सिमुख ने किया था। वेदांग के कितने भाग है दोस्तों, वेदांग के 6 भाग है दोस्तों। वेदांग के 6 और वेद का कितना होता है, 4 होता है दोस्तों। वेद का 4 और वेदांग का 6 होता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहता है दोस्तों गंधार जो है कला, गंधार कला के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। क्या है प्रसिद्ध दोस्तों, तक्षशिला, इनका करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन इनका करेक्ट आंसर होता है गंधार कला के लिए प्रसिद्ध कौन था, तक्षशिला। यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे 77 प्रश्न में कहता है एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है दोस्तों महात्मा बुद्ध को दोस्तों। यहाँ प्रश्न को याद रखेंगे। 78 प्रश्न में कहता है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित कहाँ पर है दोस्तों, ये दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दोस्तों दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे 79 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि हरिकेली नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी दोस्तों। ये प्रश्न कहता है हरिकेली नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी दोस्तों, ये विग्रहराज राज चतुर ने किया था दोस्तों। ये प्रश्न को एक बार देख लेंगे। यहाँ 80वें प्रश्न में कहता है दोस्तों कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1347 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1347 ईस्वी में हुआ है दोस्तों, ये नोट कर लेंगे आप लोग प्रश्न को। यहाँ पे 81 प्रश्नों को देख पाए दोस्तों। यहाँ पे कहता है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1919 में हुआ था दोस्तों। 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। यहाँ पे हम चलते दोस्तों 82 प्रश्न में कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या किस वर्ष की गई थी दोस्तों। यहाँ पे 1206 ईस्वी में हुआ था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या, ठीक है। यहाँ पे 83 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ कहता है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था दोस्तों। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पटियाला में हुआ था दोस्तों। अमीर खुसरो जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, पटियाला में हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे। 84 प्रश्न में कहता है दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। लोधी वंश का अंतिम शासक दोस्तों इब्राहिम लोधी हो जाता दोस्तों। ये प्रश्न को नोट करेंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक दोस्तों इब्राहिम लोधी होता है। यहाँ पे 85 प्रश्न को नोट कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ कहता है यूरोप के किस देश में लघु यूरोप कहा जाता है दोस्तों। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहने वाला है दोस्तों, ये फ्रांस देश कहते हैं। यहाँ कहता है यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है दोस्तों, फ्रांस जो है फ्रांस को कहा जाता है दोस्तों लघु यूरोप। यहाँ पे 86 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। कहता है विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, आपको बताना पड़ेगा। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, आपको यहाँ पे दक्षिण कोरिया इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे दक्षिण कोरिया सही आंसर है। 87 प्रश्न में कहता है दोस्तों ईरानी कप का संबंध किस निम्नलिखित में से किस खेल से दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। ये प्रश्न क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से, क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पे 88 प्रश्न का राइट आंसर क्या था दोस्तों, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, चर्चित है, लॉन टेनिस के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये प्रश्न को नोट करते चलेंगे। यहाँ पे 89 प्रश्न में कहता है दोस्तों खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है दोस्तों, ये 8 क्रॉस लेंस होती खो खो में। देखिए यहाँ पे 99 प्रश्न में कहता है दोस्तों इडुक्की जो है जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, आप सभी को पता है दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। ये प्रश्न को नोट करेंगे। 91 प्रश्न को देख पाते हैं। 91 प्रश्न में कहता है दोस्तों मानव शरीर में कुल कितने जो है केशरुखी खंड होती है दोस्तों, ये केशरुखी खंड कितना होता है दोस्तों मानव शरीर में, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। यहाँ जो है राइट आंसर होता है दोस्तों 33 जो यहाँ पे खंड होती है। यहाँ पे 92 प्रश्न को देख पाए दोस्तों। यहाँ प्रश्न कहता है 3 से 4 आयु वर्ष के बच्चों को दूध के दांत में कौन शामिल नहीं है दोस्तों, ये
चर्मक जो है यहाँ पे शामिल नहीं होता दोस्तों, ये दूध के 3 से 4 बच्चों की आयु में दोस्तों। यहाँ पे 93 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं। ये प्रश्न तो आपको सभी पता है दोस्तों, 20 दांत जो है दोस्तों अस्थायी होता है। 94 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे फटाफट देख लीजिए। यहाँ टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका जो है लेपन किया जाता है, आपको बताना पड़ेगा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 95 प्रश्न को देख पाएंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख का सबसे पहले किसने किया था, आप सभी पता दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 96 प्रश्न को देख पाएंगे अच्छे से। यहाँ कहता है दोस्तों 96 में देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देश के जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों, आप सभी पता दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। 97 प्रश्न को नोट कर लेंगे दोस्तों अच्छे से। यहाँ कहता है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके अधिक प्रभावित थे दोस्तों। यहाँ पे कहता दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय के जो प्रभावित थे महात्मा गांधी सबसे अधिक दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे। 98 प्रश्न में कहता है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखेंगे। ये कम्युनिटी पोस्ट में भी लगा चुके थे दोस्तों। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये प्रश्न जो है राइट आंसर होता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। 99 प्रश्न का समताप मंडल। 100 में प्रश्न क्या आता है दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। अंग जो है महाजनपद की राजधानी चंपा में दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, चंपा करेक्ट आंसर होगा। आज के साथ यहाँ पे आज के सेशन में हम आप सभी साथियों को टोटल जो है दोस्तों आपको आज 100 क्वेश्चन करवाएं लुसेंट का दोस्तों। लुसेंट में आप कितना सही कर पाए दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिए दोस्तों, सही कितना हुआ, आप गलत कितना कर पाए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा। सेशन कैसा रहा दोस्तों आज का, आप जरूर बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता दिए कमेंट में। यहाँ तक बनने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। सेशन को लाइक ना कि दोस्तों लाइक कर लीजिए, और सेशन को अभी तक परिवार में शामिल नहीं हुए दोस्तों, परिवार शामिल हो जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। आज जो सभी मेरे भाई बहन को बनने के लिए यहाँ तक दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।